नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के भाग 3 में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले 1 से 20 तत्व के नाम, उसकी संज्ञा और उसके परमाणु क्रमांक के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये तत्वों की संज्ञा हमको जब हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तब हमको काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है हाइड्रोजन, जिसकी संज्ञा है H। दूसरे पर है हीलियम, जिसकी संज्ञा है He। तीसरे पर है लिथियम, जिसकी संज्ञा है Li। चौथे नंबर पर है बेरिलियम, Be। पांचवें नंबर पर है बोरान, जिसकी संज्ञा है B। छठे नंबर पर है कार्बन, C। सातवें नंबर पर है नाइट्रोजन, N। आठवें नंबर पर है ऑक्सीजन, O। नौवें नंबर पर है फ्लोरीन, F। और 10वें नंबर पर है नियॉन, Ne। 11 नंबर पर है सोडियम, Na। 12 नंबर पर है मैग्नीशियम, Mg। 13 नंबर पर है एल्यूमिनियम, Al। 14 नंबर पर है सिलिकॉन, Si। 15 नंबर पर है फास्फोरस, P। 16 नंबर पर है सल्फर, S और उसका दूसरा नाम है गंधक। 17 नंबर पर है क्लोरीन, Cl। 18 नंबर पर है आर्गोन, Ar। और 19 नंबर पर है पोटेशियम, K। और 20 नंबर पर है कैल्शियम, Ca। तो ये 1 से 20 तत्वों की संज्ञा हमको याद रखनी है, ताकि जब हम समीकरण लिखेंगे तब हमको काम आएगी। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की परिभाषा पहले देख लेते हैं। तत्वों के प्रतीक और सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को अगर समझना है तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है, जैसे कि कोई दो पदार्थ है A प्लस B। अब हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखी थी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ पर दो पदार्थ है, पदार्थ A और पदार्थ B। ये दो पदार्थ अभिक्रिया कर नए पदार्थ बना रहा है, पदार्थ C। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण है। अब जो पदार्थ A प्लस पदार्थ B है उसको हम कहते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ C है जो हमको मिल रहा है उसको कहते हैं हम उत्पाद। तब हम देखेंगे अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अभिकारक। और उत्पाद क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण हो रहा है, मतलब उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं उत्पाद। फिर अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब महत्व की जो बात है वो अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। मतलब जब भी आप रासायनिक समीकरण लिखोगे तो उसको हमें क्या करना है, भौतिक अवस्था के साथ ही लिखना पड़ता है। मतलब जब भी आप रासायनिक समीकरण लिखोगे तो उसके साथ साथ हमको उसकी भौतिक अवस्था भी लिखनी पड़ती है। जैसे कि ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, वायु के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ। फिर दूसरा पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण में गैसीय उत्पाद को दर्शाने के लिए ऊपर की ओर तीर से निरूपित करते हैं। अगर कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसमें हमको गैसीय उत्पाद मिल रहा हो तो उसको हम ऊपर की ओर तीर से निरूपित करते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। कार्बन जो सॉलिड स्वरूप में है प्लस O2 जो गैस के स्वरूप में है, दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो गिव्स क्या बन रहा है, CO2 गैस के रूप में। या तो इस तरह लिख सकते हो, या तो गैस रूप निपज मिल रही है हमको, उत्पाद मिल रहा है तो CO2 ऊपर की ओर तीर भी कर सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट है, रासायनिक समीकरण में अगलनीय उत्पाद को दर्शाने के लिए नीचे की ओर तीर से निरूपित करते
है। अगर कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसमें हमको अगलनीय जो घुलता नहीं है, अगर वैसा अगर उत्पाद हमको मिले तो उसको नीचे की ओर तीर से हम निरूपित करते हैं। तो उसका उदाहरण भी देख लेते हैं। HgNO3 जो AQ के फॉर्म में है प्लस NaCl वो भी AQ के फॉर्म में है, दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है और बनता है NaNO3 और प्लस AgCl जो सॉलिड स्वरूप में होता है, या तो फिर उसको हम AgCl नीचे की ओर तीर से भी निरूपित कर सकते हैं। फिर रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अब रासायनिक समीकरण हो रही है तो उसमें कुछ दाब की जरूरत पड़ती है, कभी ताप की जरूरत पड़ती है, कभी उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। तो ये सब हम कहाँ दर्शाएंगे? तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शा सकते हैं। तो उसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है N2 प्लस 3H2 जो गैस के रूप में है, दोनों के बीच में अभिक्रिया हो रही है तो गिव्स 2NH3। अब यहाँ पर तीर के ऊपर आप देख सकते हो कि 773 केल्विन तापमान है और Fe जो है वो उत्प्रेरक के आयन है और 200 से 300 वायुमंडल में अभिक्रिया हो रही है तो बन रहा है 2NH3 जो है एमोनिया। फिर यदि एक से अधिक अभिकारक अभिक्रिया में जुड़ते हैं तो उनके बीच प्लस चिन्ह को रखने में आता है और उसी तरह उत्पाद में होता है। तो अब हम देखेंगे संयोजकता के बारे में। संयोजकता के बारे में इसलिए देखेंगे क्योंकि जब हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तब हमको संयोजकता की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसकी परिभाषा है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं या होती है। अब यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि जो परमाणु है वो परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करेंगे। अब अष्टक पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे उसको हम कहते हैं संयोजकता। फिर किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं या कहा जाता है। तो परमाणु की जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हम देखते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 17 है और तत्व है Cl क्लोरीन। उसकी इलेक्ट्रॉन रचना है 2 8 7। अब इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? या तो दान करेगा या तो किसी से लेगा। तो यहां पर आसानी क्या रहेगी कि किसी से एक लेना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक किसी से ले लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है और जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको हम माइनस के रूप में लिखते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम कहते हैं संयोजकता और उसको लिखते हैं Cl माइनस। अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु की बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वह ऋण के चिन्ह से दर्शाया जाता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन लेता हो तो उसको हम ऋण के चिन्ह से दर्शाते हैं। दूसरा उदाहरण है परमाणु क्रमांक 12, तत्व है मैग्नीशियम। उसकी इलेक्ट्रॉन रचना है 2 8 2। अब इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा या तो किसी से लेगा। अब आसानी क्या रहेगी? 2 इलेक्ट्रॉन को दान करना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है? 2। तो वो होगी उसकी संयोजकता और उसको हम लिखेंगे Mg2+। अब प्लस क्यों लिखा? क्योंकि अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु की बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वह धन के चिन्ह से दर्शाया जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन का दान कर रही है, किसी को दे रही है, तो उसको हम धन चिन्ह से दर्शाते हैं। अब हम कुछ तत्वों के संयोजकता के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर
कुछ तत्वों की संयोजकता दी गई है जो हमको रासायनिक समीकरण में और इस चैप्टर में हमको काम आएगी। H प्लस बनाता है हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन बनाता है -2, सोडियम बनाता है प्लस यानी कि Na प्लस, मैग्नीशियम बनाता है 2 मतलब Mg2 प्लस, एल्यूमिनियम बनाता है 3 प्लस, क्लोरीन बनाता है माइनस, पोटेशियम बनाता है +1, Ca बनाता है +2, Pb बनाता है +2 जिसका नाम है लेड, Zn बनाता है 2 प्लस जिसका नाम है जिंक, NO3 बनाता है माइनस जिसका नाम है नाइट्रेट, फिर SO4 बनाता है -2 जिसका नाम है सल्फेट, और OH बनाता है -1 जिसका नाम है हाइड्रोक्साइड। I बनाता है -1 जिसका नाम है आयोडाइड, Ba बनाता है +2 जिसका नाम है बेरियम, Ag बनाता है +1 जिसका नाम है चांदी या सिल्वर, Cu बनाता है 2 प्लस कॉपर या ताम्र, Fe बनाता है 2 प्लस जिसका नाम है फेरस, Fe 3 प्लस जिसका नाम है फेरिक, CO3 2 माइनस जिसका नाम है कार्बोनेट, और Br माइनस जिसका नाम है ब्रोमीन, और Mn 2 प्लस जिसका नाम है मैंगनीज। तो ये सारे तत्वों की संयोजकता हमको इस अध्याय में काम आने वाली है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। अब हम अगले भाग में देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किस तरह लिखना है। थैंक यू।